बच्चों, let's read the question. Question says that use following diagram to complete the statements about the human nephron. Right? यहाँ पे आप human nephron का फिगर देख सकते हो. Right? बच्चों, यहाँ पे हमें A, B, C, D ऐसा लेबल किया हुआ दिया है. Right? तो पहले तो हम वो क्या है ABCD उसे लेबल कर देंगे और उसका काम जो है वो 1 2 3 4 5 में दिया हुआ है. राइट? तो उसे हम करेक्टली मैच करेंगे ABCDE के साथ. राइट? तो फर्स्टली जो हमें A में दिया है ये क्या है? वुमेन्स कैप्सूल. वुमेन्स कैप्सूल. राइट? अभी जो फर्स्टली जो ब्लड है ह्यूमन ब्लड, राइट, तो वो फिल्ट्रेट होने के लिए जो किडनी में नेफ्रॉन में आएगा तो फर्स्ट जो फिल्ट्रेशन साइट है उसे क्या बोलेंगे? वुमेन्स कैप्सूल. तो यहाँ पे फर्स्टली क्या होगा? फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसीजर होगी वुमेन्स कैप्सूल के अंदर. राइट? उसके अंदर ग्लोमेरुलस होगा. राइट? वो ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या करेगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करेगा. राइट? तो यहाँ पे जो यूरिन है फिल्ट्रेट यानी कि जो भी ब्लड में से निकल रहा है फिल्ट्रेट हो रहा है उसका कंपोजिशन होगा. क्या होगा? कंपोजिशन. राइट? तो ए में आएगा 1 number statement. The composition of the filtrate would be most like plasma in the tubule next to the latter. Right? तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है उसका कंपोजिशन होगा. सेकंड जो है बी वो है PCT, proximated convoluted tubule. राइट? तो PCT में बेसिकली क्या होगा कि जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है वुमेन्स कैप्सूल में, राइट, तो जो फिल्ट्रेशन होगा उसका 99% जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. बट उसका जो मेजर साइट है रीएब्जॉर्प्शन का वो क्या है? PCT. राइट? यानी कि मेजर रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा? PCT में होगा. राइट? तो यहाँ पे जो यूरिन बनेगा, राइट, वो कैसे बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा. कैसे बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड. राइट? तो जो वाटर है वो पैसिवली रीएब्सॉर्ब हो जाएगा PCT में. राइट? दैट्स वन. तो यहाँ पे बी में जो आएगा वो आएगा सेकंड नंबर. द यूरिन वुड बी मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन द कलेक्टिंग डक्ट नेक्स्ट टू द लेटर. राइट? नाउ नेक्स्ट जो है वो है सी. वो क्या है? लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनली. राइट? तो यहाँ जो लूप ऑफ हेनली है वो बेसिकली यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगा उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा. राइट? PCT के बाद जो स्ट्रक्चर आया हुआ है उसे लूप ऑफ हेनले बोलेंगे. लूप ऑफ हेनले जो है वो एसोसिएटेड है विद द वासा रेक्टा. राइट? वो किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप ऑफ हेनले का काम क्या है? काउंटर करंट. राइट? काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है जो कि नेफ्रॉन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो कहाँ पे होगी? लूप ऑफ हेनले में होगी. राइट? तो यहाँ पे जो यूरिन जो है वो कैसा बनेगा? हाइपरटोनिक बनेगा. कैसा बनेगा? हाइपरटोनिक. राइट? यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड. राइट? तो यहाँ पे अगर यूरिन अगर हाइपरटोनिक नहीं बना तो जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा? मोर डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा. राइट? तो सी में जो आएगा तो स्टेटमेंट आएगा 3 नंबर. मोस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेक्स्ट टू द लेटर. राइट? लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा के साथ एसोसिएशन में है और वहां पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होगी. राइट? नेक्स्ट जो है वो है डी. उसे बोलेंगे DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. राइट? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा सोडियम और कैल्शियम आयन को. राइट? और यहाँ पे डी में जो आएगा वो आएगा 4 नंबर स्टेटमेंट जो कि है conducting a urine to the pelvis of the kidney from the structure next to the
लेटर, राइट। यूरिन को कंडक्ट करता है पाल्विस के पास ले जाने के लिए। नाउ ई जो है, ई क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। इसे क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट, राइट। यानी कि यहां तक जो यूरिन आते 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 क्या हो जाएगा? मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, राइट। यानी कि जो भी रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए, मैंने अभी बोला कि जो भी वुमेन्स कैप्सूल में जो हो रहा है फिल्ट्रेशन, उसका 99% क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, राइट। तो ये रीएब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे आते आते कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और यूरिन कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। तो ई में जो आएगा वो आएगा 5th नंबर ऑफ स्टेटमेंट कि मोस्ट वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द स्ट्रक्चर नेक्स्ट टू द लेटर, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।